स्वागत कीजिए। कुछ उग्रवादी घुसाए हैं, वो छिपे हुए हैं और उसके लिए चयनित किया गया सुबेदार अमर रहे जम्मू कश्मीर के शहीद अमर रहे। देखें जी ये कर ले अमर शहीद सुबेदार मेजर नैन सिंह जी कीर्ति चक्रा को दोस्तों विजय शौर्य चक्रा सॉरी दोस्तों विजय और वीर गति की जो परंपरा है भारत देश में सदियों पुरानी है, जब से इसका नाम भारत रखा गया। और ये जो वेटरन हमारे बीच बैठे हैं ये हमारी धरोहर है। हमारे देश की सेना में जो जोश है वो हमेशा समय के साथ बढ़ता ही गया। भी बुला लेती है अपने सैनिकों को जब कभी आवश्यकता पड़े। तो मैंने उनसे यूं ही मजाक में कर चुके हैं, ये भी फौजी हैं नेवी में। हाँ जी, उंगली करता है हमारी तरफ। तो उस यंग फौजी की क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या जवाब था। आज 2020 की बात कर रहा हूँ। कहता भैया अगर ये लोग उंगली करेंगे हम इनकी बाजू काट के हाथ में दे देंगे। ये जज्बा है इंडियन आर्मी का। नैन सिंह जी गांव पनहार में पैदा हुए थे 2 सितंबर 1955 को। दो जंगल थे और बैकवर्डनेस थी। इस काम के लिए मैं सेना में भर्ती हुआ हूँ, वो काम करना मेरे लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता है। इतने बीच वहां पर मेरी शॉप पे जियो चैनल लगा हुआ है, तो वहां पे TV9 भारतवर्ष का प्रोग्राम शहर से दूर। उसके बाद हम जो कार्यक्रम शुरू करेंगे, पहले कृपया आगे पुष्पांजलि कह सकते हैं जिस कॉलोनी में आज खड़े हैं, यहाँ पे कितने शहीद हैं हमारे। आज हम सूबेदार नैन जी को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। इनको हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। और यहाँ पे पधारे मेरे सारे कर्नल जनरल सबको मेरा नमन, जय हिंद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, डिटेल में मेरे भाई बबलू जी ने हमारे जहाँ जो भी आए हुए थे सब ने बोला है। मैंने बिल्कुल भी समय नहीं लेना है क्योंकि 10:15 बजे से सब लोग आप आके बैठे हुए हो। इसलिए बस मैं जय हिंद का नारा लगा के बात खत्म करूंगी। भारत माता की जय, भारत माता की। इकल्ला परिवार का नहीं है, जड़ा आदमी देश वास्ते शहादत दिंदा वो सारे का साझा होंदा। और ऐसे प्रोग्राम जेडे ने असें सारे मिलिए सारा फर्ज बनता कि कुसा भी शहीद का अगर शहीदी दिवस है तो सानू पता लगे तो असें पुज्जिए वो प्रोग्राम दे विच जरूर हिस्सा लेना चाहिए। उहदे कन्नै कन्नै मैं एक चीज और आखना चाहना, जियां राकेश चौधरी जी ने आख्या कि स्वर्गीय साढ़े प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उहदे कोला पहले जिसले करगिल युद्ध होया हा, उहदे बाद जेडे सैनिक जेडे शहीद होंदे हे बड़े सम्मान कन्नै उनका जेड़ा पार्थिव शरीर उनके घर पुजदा हा और घराले उहदा बेचारे दा चेहरा तक दिखी सकदे हे। उहदे कोला पहले की हुंदा हा किट आंदी ही फौजी दी छड़ी घर, उत्थे सारे इकट्ठे करिए उनका संस्कार करिए ते उनदियां अस्थियां जेहड़ियां ने घर भेजी दित्ती जांदियां हां। अस बड़ा गर्व महसूस करने आ कि साढ़े प्रधानमंत्री जेडे पूर्व च अटल बिहारी वाजपेयी ने जिहड़ी ये व्यवस्था की, अज साड़ा उहदे कन्नै बड़ा गया उस चीज की सोचने तो बड़ी खुशी होती है कि वो साढ़े पार्टी दे भारतीय जनता पार्टी दे है। वतन पे मिटने वालों का यही बस बाकी निशा होगा। हर वर्ष शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह जी को हम लोग याद करते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में हर वर्ष आने का मौका भी मिलता है। और वही कौमें आगे बढ़ती है जो अपने पूर्वजों और शहीदों को याद रखें। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि जिस तरीके से मेजर जसरोटिया जी का न सिर्फ पार्क का निर्माण हुआ, वहां उनका स्टैचू भी लगा। आज वो पार्क और मोहल्ला उस नाम से जाना जाता है। परिवार की नहीं, शहीद जो है वो देश और समाज की धरोहर होते हैं। वैसे ही जब हम सैनिक कॉलोनी का किसी को रेफरेंस देते हैं तो बब्बर चौक के लिए बोलते हैं कि बब्बर चौक से आपने दाएं होना है या बाएं होना है। ये स्मरण कराता है उस शहीद को जिसने अपना आज जो है हमारे कल के लिए कुर्बान किया होता है।
साथियों, आज से 113 वर्ष पहले भी एक मां की कोख से एक देशभक्त ने जन्म लिया था। 28 सितंबर 1907 बंगा, पंजाब, जो क्या है पाकिस्तान में है, भगत सिंह जी का जन्म होना, और मुझे लगता है कि वहीं से ही बिगुल बज गया था कि अब ये इन फिरंगियों से आजादी कैसे लेनी है। और केवल मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ, 12 वर्ष की उम्र में उस आंखों में वो ज्वाला जली, जब उन्होंने तय कर लिया कि अब आजादी के अंदर ही कूदना है, इसी लड़ाई में हमने कूदना है। हम अगर रात को सोते हैं अपने घर के अंदर रजाई लेके, बड़ी बड़ी मोटी रजाई लेके, फिर भी हमको ठंड लगती है। वो हमारे शहीद जो बॉर्डर पर 50 डिग्री में भी सेक्शन पे वहां खड़े होते हैं, तो तब हम लोग सोते हैं और हमें नींद आती है। हम लोगों को क्यों नहीं याद करना चाहिए? जहां की ये बात कर रहे थे, हमारे जो सूबेदार साहब शहीद नैन सिंह जी हैं, जिस क्षेत्र के, मूलतः मैं भी सुंदरबनी का रहने वाला हूं। हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले, नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी, एक ही डिस्ट्रिक्ट था हमारा पुंछ, फिर हमारा रजौरी डिस्ट्रिक्ट है। हम हमारे ही इलाके, हमने देखा वो इलाका, पैदल चलते थे हमारे लोग, जैसे यहां बताया गया है। मैं 4 साल उसी क्षेत्र में, जब रविंद्र रैना जी वहां से विधायक बने नौशहरा से, और मुझे संगठन ने वहां का ही काम दिया था। एक एक क्षेत्र के अंदर, एक एक मोहल्ले के गली पहाड़ों के अंदर हम लोग कह रहे हैं हम इस पार्क को तो बनाएंगे, जैसा इन्होंने कहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी ज्यादा से ज्यादा जहां पर हम पैसा लगा सकते होंगे लगा के, आने वाला जो शहीदी दिवस होगा उसको बढ़िया से बढ़िया जहां मनाया जाएगा, पार्क के अंदर ही मनाया जाएगा। मैं ये आपको जो विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, पूरा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया, जहां जहां चौक है, चौराया है, हम उसको अपने जो जितने भी हमारे शहीद लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी हुई है, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम वहां जब बार बार लिया जा रहा है, पंचतीर्थी का जो चौक है, बड़ा चौक मेट्रो स्टैंड का, वहां उस चौक में एक अटल जी की बड़ी मूर्ति हम लगाने जा रहे हैं। हमारे जस्टिस मेघचंद महाजन, जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुए जम्मू कश्मीर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, बाउंड्री कमीशन के भी वो चेयरमैन रहे, अगर वो ये गुरदासपुर का इलाका नहीं लेते पठानकोट का, तो आज हम लोग भी पाकिस्तान में होते। उनकी जो स्टैचू है, वो हम वहां हाई कोर्ट रोड जो चौक है, वहां पे उनका स्टैचू लगा रहे हैं। सूबेदार मेजर नैन सिंह जम्वाल साहब को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं, नमस्कार करता हूं। उनके शौर्य को, अदम्य साहस, उनकी वीरता, उनके पराक्रम को, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना के अंदर रहकर देश की सेवा की और सीमावर्ती एरिया में देश के दुश्मनों से टक्कर ली, दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। 28 सितंबर 2000 को रजौरी डिस्ट्रिक्ट के उस सीमावर्ती एरिया में, एलओसी के उस क्षेत्र में, जब आतंकवादियों के साथ एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई, उस एरिया के अंदर, चूंकि पहाड़ी एरिया है, दरिया का एरिया साथ है, जंगल का एरिया साथ है, मैं उस एरिया को अच्छे से जानता हूं। और उन दिनों में रजौरी के अंदर ही था, मैं संघ में प्रचारक था। उससे पहले मैं भारतीय नौसेना में था। जीता और आतंकवाद को समाप्त किया। उन वीरों को हम नमन करते हैं, और उनमें से एक वीर है सूबेदार मेजर नैन सिंह जम्वाल साहब। जिस क्षेत्र के अंदर एलओसी के पास यह सारा ऑपरेशन हुआ, आतंकवादियों के मूवमेंट, वहां क्रॉसिंग की खबर लगी, और यहां ऑपरेशन हुआ, वहां सेना की एक बहुत बड़ा कैंप है। और जब एसएम साहब और उनकी सारी टीम ने उस सारे एरिया को कॉर्डन किया, क्योंकि और उस हालात का, सर्कमस्टांसिस का आतंकवादियों ने लाभ लिया, छिप गए।
बीच में ऐसी सूचना आई कि शायद वो यहां से स्नीक कर गए, बट उसी बीच में थे, उन्होंने चाल चली, वो क्रॉल करते हुए आगे आए। ग्रेनेड हमले में बुरे तरीके से एसएम साहब, जम्वाल साहब घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बावजूद जिस तरीके से, जिस हिम्मत से, जिस दिलेरी से, जिस बहादुरी से सूबेदार मेजर नैन सिंह जम्वाल साहब ने काम किया और दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, पूरा हिंदुस्तान उनको झुक के सलाम करता है, उनके शौर्य और पराक्रम को सलूट करता है।